अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल चल रही है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 71 है। आयत नंबर 71 कल शुरू हुई थी और आधी हो गई थी, तो चूँकि लंबी आयत थी टाइम मेरा पूरा हो चुका था। और मौजू है हमारा फ़ाइन जनाहुल सल्मी फजनह लहा। अगर मैदान जंग में गैर मुस्लिम लोगों से तुम्हारा मुकाबला है और वो सुलह की दरख्वास्त करते हैं तो उस पर फ़ौरन अमल कर लिया जाए बगैर सोचे समझे। उससे आगे चला टॉपिक 2-3 दिन से चल रहा है। फरमाया कि जहाँ पहुँची थी बात वल्लज़ीना आमनू वल्लम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायाति मिन शय्इन हत्ता युहाजिरू, कि वो लोग जो ईमान तो लाए हैं लेकिन वो हिजरत नहीं की, उन्होंने अभी तक मक्के में मौजूद थे और अब गज़वा जीतने पर उनको माल गनीमत में या वलायत में उनका कोई हिस्सा नहीं है जब तक कि वो हिजरत नहीं करेंगे और जहाद में शामिल नहीं होंगे। माल गनीमत में शामिल होने के लिए ईमान लाना ही ज़रूरी नहीं था, बल्कि हिजरत करना और बाकायदा जहाद में शामिल होना भी ज़रूरी था। और उस वक्त बस ये चल रही थी कि हम चूँकि मुसलमान हैं तो माल गनीमत में हमें भी शेयर मिलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। आगे देखते हैं वही, और फिर उनका हक़ क्या है जो दूसरे मुल्क में है। आगे बात हो रही है मुस्लिम हैं और दूसरे मुल्क में, जैसे मुसलमान थे और मक्के में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया कि माल गनीमत में इनको हिस्सा ना दें। ये मुस्लिम तो हैं लेकिन महाजर नहीं है और ना ही ये मुजाहिद है। सो माल गनीमत में हिस्सादार बनने के लिए महाजर होना और मुजाहिद होना ज़रूरी है। आगे अगली बात वाई निस्तनसनु फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र। अगर दीन के मामलात में बाकी किसी काम में वो मुसलमानों से मदद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब कर रहे हैं तो आप पर लाजम है उनकी मदद करना, आप पर फ़र्ज़ है उनकी मदद करना। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म नहीं है, ये उन लोग क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हुक्म है कि अगर किसी दूसरे मुसलमान मुल्क पर गैर मुस्लिम हुकूमत काबिज़ हो जाती है या उन पर जुल्म करती है और वह अपने मुसलमान भाई से मदद की दरख्वास्त करता है मुसलमान मुल्क से, तो मुसलमान मुल्क के बाशिंदों पर फ़र्ज़ हो जाता है उनकी मदद करना। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि वो उस सूरत में होगा जब चीफ़ आर्मी स्टाफ या हकम वक्त ऐलान करेंगे। पर्सनली किसी पर फ़र्ज़ नहीं होता, ये फ़राइज़ चीफ़ आर्मी स्टाफ या हकम वक्त से के ऑर्डर पे लागू होते हैं। और अगर वो कंडीशन होने के बावजूद जिसमें उन्हें हुक्म देना था, ऑर्डर देना था, उन्होंने जहाद का ऑर्डर नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, जंग का हुक्म नहीं दिया, तो वो पब्लिक मुजरम नहीं होगी। जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हीं पे गुनाह हो जाएगा सारा आगे। लेकिन अगर वो हुक्म दे देगा और लोग, जिन लोगों को वो शामिल होने का हुक्म देगा, वो लोग शामिल हो जाएंगे उसमें, तो फिर सवाब हर एक को मिलेगा जो उसमें शामिल होगा उसको। तो इसी तरह मक्के के मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि मक्के में जो मुसलमान मौजूद हैं वो मदीने के मुसलमानों के साथ माल गनीमत में शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हिजरत नहीं की, जहाद नहीं किया। हाँ, मक्के में अगर उनके लिए ऐलान जंग होता है और वो मदीने के मुसलमानों से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की दरख्वास्त करते हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदद लाजम हो जाएगी। इस तरह जिस तरह के पहले मैंने अर्ज़ की कि मुसलमान हुकूमत में भी, मुल्क में भी ऐसे ही उसूल लागू होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ उसूल है कि अगर एक हमारा मुस्लिम मुल्क है और एक हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम मुल्क है और मुस्लिम मुल्क पर गैर मुस्लिम जुल्म कर गया है और मुस्लिम मुल्क अपने मुसलमान मुल्क भाई से मदद की दरख्वास्त करता है, लेकिन वहाँ सवाल ये होता है कि मुसलमान मुल्क जो है उसने गैर मुस्लिम से एग्रीमेंट किया हुआ 10 साल तक जंग ना करने का, तो उस सूरत में क्या वो मुसलमान भाई की खातर, मुसलमान मुल्क जो है उसको मुस्लिम मुल्क, उस मुस्लिम भाई की खातर क्या वो गैर मुस्लिमों से एग्रीमेंट की परवाह किए बगैर उसकी मदद कर देगा? तो ऐसा नहीं होगा। फिर इसलिए नहीं होगा कि उस सूरत में उस मुस्लिम मुल्क को गैर मुस्लिम के साथ अहद की जो एग्रीमेंट है उसकी पासदारी लाजम हो जाती है, मुस्लिम भाई की मदद लाजम नहीं होती। और वो फिर कंडीशन, फिर वही बात है, कंडीशन देख के फ़ैसला होगा, पहले नहीं करना जब तक चीफ़ आर्मी स्टाफ उसका ऐलान ना करे। अच्छा, फरमाया कि वही निस्तनसरू फिद्दीन, अगर वो दीनी मामलात में आपकी मदद करते हैं फ़अलैकुमुन नस्र, तो आप पर मदद लाजम हो जाती है। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, हाँ, ऐसी कौम के ख़िलाफ़ अगर वो आपसे मदद की दरख्वास्त करते हैं जिस कौम और आपके दरमियान
एग्रीमेंट और मायदा हो चुका है इतने साल इतने अरसा जंग ना करने का, उस सूरत में आप पर मायदे की पासदारी लाजम होगी, मुस्लिम भाई की मदद लाजम नहीं होगी। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल किए जा रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जान छुड़ाने के लिए अगर आप एग्रीमेंट ज़ाहिर कर रहे हो कि हमारा दूसरे मुल्क के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये अल्लाह और आपके दरमियान मायदा एग्रीमेंट है और अल्लाह और आपके दरमियान राबत है। अल्लाह तबारक व तआला इसको जानता है कि मायदा नहीं हुआ, तुम जान छुड़ाने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर वाक़यातन एग्रीमेंट हो चुका है दूसरे गैर मुस्लिम मुल्क से, तो फिर उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी मजबूरी को देख रहा है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उससे एग्रीमेंट कर चुके हो, सो अपने मुसलमान भाई की मदद नहीं करोगे। वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलिया बाज़, जो काफिर लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। काफिर लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। वो अगर आप लाख उनके साथ दोस्ती निभाने की कोशिश करें, वो आपके साथ इतना मुखलिस नहीं हो सकते जितना कि आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस है। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितना फिल अर्ज़ व फसादन कबीरा, उस सूरत में मदद करो अगर तुम देखते हो कि काफिर लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं और फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं, और तफ़अलू तकुन फितना तुम फिल अर्ज़ व फसादन कबीर, अगर एग्रीमेंट तोड़ते हुए तुम बगैर किसी बड़ी वजह के उनके साथ जंग में शामिल हो जाओगे तो फितना फसाद बर्पा हो जाएगा, और फितना बहुत बड़ा गुनाह है, फसाद है। अल्लाह के हुक्म से हट के अगर करोगे और एग्रीमेंट को तोड़ दोगे बगैर किसी बड़ी वजह के, जिन वजहों पर एग्रीमेंट तोड़ना लाजम हो जाता है उनके अलावा छोटी छोटी चीज़ों पर एग्रीमेंट तोड़ दोगे बहाने तलाश करके, तो फितना फसाद को दावत देने के मुतरादिफ होगा। अब हमें यहाँ ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एग्रीमेंट तोड़ने के तक की नौबत आ जाए तो तोड़ देना चाहिए? इसके लिए चीफ आर्मी स्टाफ या हुकूमत वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये ज़िम्मेदार तबका ही, ज़िम्मेदार लोग ही इसका फ़ैसला कर सकते हैं, पब्लिक इसका फ़ैसला नहीं कर सकती। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जहाद भी किया अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना अवाऊ, और वो लोग जिन्होंने जहाद करने वालों की मदद की, उनको ठिकाना दिया, या और किसी तरह खाने पीने की मदद की, या और किसी तरह साजो सामान में मदद की, सवारी में मदद की, वो एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं, वही सच्चे मोमिन हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, वो लोग सच्चे मोमिन हैं। अब यहाँ सच्चे मोमिन की एक पहचान बता दी गई कि 3 चीज़ों से वो गुजरेगा। एक तो ईमान लाएगा, 4 चीज़ें आ गई। नंबर 1 वो ईमान लाएगा, नंबर 2 हिजरत करेगा, नंबर 3 वो जहाद करेगा, और अगर जहाद में बनफ़ से नफ़ी शरीक नहीं हो सकता, कोई मजबूरी है उसकी, तो जहाद करने वालों को ठिकाना या जगह मुहैया करेगा, या उनके लिए माली इमदाद करेगा, उनकी सवारी का इमदाद करेगा, या किसी और तरह उनकी मुजाहिदीन की मदद करेगा। वही सच्चे मोमिन होंगे और उनके मोमिन होने में कोई डाउट नहीं होगा, उनको सच्चे मोमिन कहा जाएगा। और अगर फिर अगली बात लहुम मग़फ़िरतुन, अगर वो मोमिन हैं, वो इस टास्क पे पूरे उतर गए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उनका कोई क्रेडिट भी होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके क्रेडिट का ऐलान करते हुए फरमाया मग़फ़िरतुन, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश है, पिछले सारे गुनाह उनके माफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर 2 व रिज़्क़न करीम, और उनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ होगा। इज़्ज़त वाला रिज़्क़ क्या होगा? इज़्ज़त वाला वो रिज़्क़ है जो जन्नत में बग़ैर मेहनत और मशक्क़त से इंसान को दिया जाएगा, और वो सिर्फ़ शहीदों 4 तबक़ात के लिए होता है। नंबर 1 शुहदा के लिए, नंबर 1 अंबिया कराम के लिए, नंबर 2 सिद्दीकीन के लिए, वो जो अंबिया की पहली फुर्सत में तस्दीक कर लेते हैं, नंबर 3 सालिहीन जो दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं और ख़ुद भी अमल करते हैं उनके लिए, और नंबर 4 शुहदा के लिए, उनके लिए इज़्ज़त का रिज़्क़ है जिसका कोई हिस्सा। और इज़्ज़त का रिज़्क़ क्या है? और अगर वो रिज़्क़ है ऐसा है, अगर वो मुजाहिद होके गाजी बन के वापस आ जाते हैं तो भी उनके लिए इज़्ज़त का रिज़्क़ है, और अगर वादा है अल्लाह तबारक व तआला का, और अगर शहीद हो जाते हैं तो वहाँ जन्नत में उनके लिए रिज़्क़ का वादा है। इज़्ज़त का रिज़्क़ है वो जो जिसमें मशक्क़त के बगैर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मुहैया करता है, और उसमें कमी बेशी का खदशा नहीं होता। यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, वो इज़्ज़त वाला रिज़्क़ जिन बंदों को अल्लाह चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है।
और जो ख़ुद हासिल करता है मेहनत करके, उसमें जलालत होती है, उसमें खवारी होती है, उसमें कोटा सिस्टम होता है, मेहनत के मुताबिक मिलता है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी फजल करम से अपनी तरफ से बग़ैर मेहनत के अता करता है तो उसमें अल्लाह की रहमत के मुताबिक दिया जाता है, इंसान की कोशिश के मुताबिक नहीं दिया जाता। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोमिन से वादा किया, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अल्लाह का वादा है, यर्ज़ुक़ु मन यशा बग़ैर हिसाब, जिसको वो चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। और बग़ैर हिसाब के जो रिज़्क़ होता है उसमें कशीदगी कभी नहीं आती। वल्लज़ीना आमनू मिन बादी व हाजरू व जाहदू माअकुम फौलाइका मिनकुम, वो लोग जो आपकी हिजरत के बाद में ईमान लाए और फिर उन्होंने हिजरत के बाद ईमान लाने के बाद हिजरत कर दी, मदीने चले आए और जहाद में भी शामिल हो गए आपके साथ, वो भी उन लोगों के साथ शामिल है जिनके लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश का वादा किया और रिज़्क़ करीम का वादा किया है। उलुल अरहाम बाज़ुहुम उला बाज़ बिबाज़ फ़ी किताबिल्लाही, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो अल्लाह ताला के किताब के हिसाब से एक दूसरे के ज़्यादा हकदार है। इसका क्या मतलब है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाख़ात कायम की थी तो मवाख़ात में जो महाजिर भाई अंसार भाई का महाजिर भाई बनाया, तो अंसार मदीना ने इतनी सखावत का मुज़ाहरा किया और सारा अपना माल असबाब अपने महाजिर भाई के सुपर्द कर दिया। और कुछ ने तो एक मिसाल कायम करते हुए, अगर दो दो तीन तीन बीवियाँ रखी हुई थी तो एक को डिवोर्स करके वो दूसरे के हवाले, अपने महाजिर भाई के हवाले कर दिया। इसको भी कोई ख़ास पसंदीदा नहीं कहा गया। लेकिन कुछ ने जायदाद में उसको शेयर देना शुरू कर दिया, अपना सगे भाई को साइड पे करके छोड़ के अपनी जायदाद में महाजिर भाई को हिस्सेदार बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नफ़ी करते हुए फरमाया कि उलुल अरहाम बाज़ुहुम इला उला बिबाज़, जो रिश्तेदार हैं फ़ी किताबिल्लाही, वो वरासत की जो जायदाद है वो अल्लाह तबारक व तआला के दस्तूर के मुताबिक जो लिख दी गई है उसी तरह तकसीम होगी। और लिख दी गई है ये कि जो वरासत है वो रिश्तेदारों में तकसीम होगी, मुँह बोले किसी रिश्ते में तकसीम नहीं होती। और महाजिर और अंसार का जो रिश्ता था वो मुँह बोला रिश्ता था और नस्बी रिश्ता नहीं था। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को चीज़ के बारे में जानता है, इल्म रखता है। मतलब ये कि उसे पता है कि कहाँ से किसको रिज़्क़ देगा। और जायदाद का हकदार उसने आपस में रिश्तेदारों को एक दूसरे को बना लिया, अपने सगे भाई को छोड़ के महाजिर भाई को जायदाद में शेयर देने से मना फरमा दिया गया इंडायरेक्ट। और आज हमने सूरह अनफाल ख़त्म की है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। सूरह अल-हम्द यानी सूरह फातिहा से शुरू होने वाला ये सिलसिला हमारा आज सूरह अनफाल को मुकम्मल कर चुका है। सूरह अनफाल 10वें पारे में मुकम्मल हुई है। इट मीन के 10 पारे मेरे मुकम्मल हो चुके हैं आप लोगों के, जिन्होंने मेरे साथ तावन किया, जिन्होंने सुना। और दुआ ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोशिश को कबूल फरमाए और उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। और एक दुआ ये करें कि मेरी ज़िंदगी में इस काम को अल्लाह तबारक व तआला पाया तक मिल तक पहुँचा दे। अगर ज़िंदगी का टाइम कम है तो ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए ताकि मैं इसको समाप्त कर सकूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज योर लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।